साथियों नमस्कार। मैं संदीप तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज छठ महापर्व है और आपको और आपके पूरे परिवार को इस छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भास्कर एवं छठी मैया की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। एनटीपीसी, एएलपी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए प्रैक्टिस शीट विशेष रूप से तैयार किया गया है। तो चलिए बगैर देर किए क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। जब किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध पहला विकल्प है घटता है, दूसरा विकल्प है बढ़ता है, तीसरा विकल्प है समान रहता है, चौथा विकल्प है नहीं कहा जा सकता। तो जब किसी चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो प्रतिरोध बढ़ता है। सूत्र है R=ρL/A। प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि चालक की लंबाई बढ़ाई जाए तो प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। उस स्थिति में जब तापमान और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल स्थिर हो। अगला प्रश्न पढ़िए, देखिए और इसका जवाब दीजिए। ट्रांसफार्मर कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पर, फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, तीसरा विकल्प है दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम पर मोटर आधारित है। ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है और धारा घटती है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इसके विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में धारा होता है, पहला विकल्प है बढ़ता है, दूसरा विकल्प है घटता है, तीसरा विकल्प है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है और धारा बढ़ता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही होगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन कूलाम या फिर न्यूटन पर कूलाम। दोस्त, विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आना या चले जाना, पहला विकल्प है वोल्टेज, दूसरा विकल्प है विद्युत धारा, तीसरा विकल्प है विद्युत आवेश, चौथा विकल्प है प्रतिरोध। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का आना या फिर चले जाना विद्युत आवेश होता है और इसका मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक होगा। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होगा, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम। अगला प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर, मैक्सवेल, वेबर मीटर, कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर होता है और सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मैक्सवेल होता है। वेबर और मैक्सवेल के बीच का संबंध 1 वेबर = 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन ए होगा, वेबर। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? जूल, वॉट, किलोवाट घंटा या फिर एम्पियर घंटा। तो व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इस प्रश्न का सही जवाब किलोवाट आवर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, जिसे यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम लागू होता है मोटर पर। दोस्त, मोटर पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम लगता है।
जनरेटर पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। जनरेटर पर फ्रेमिंग का राइट हैंड नियम लागू होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? पहला विकल्प है तांबा, दूसरा विकल्प है लोहा, तीसरा विकल्प है टंगस्टन, चौथा विकल्प है चांदी। तो विद्युत बल्ब में लगा फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को इस छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा एक लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपके पास कोई विशेष सलाह या फिर सुझाव है तो आप हम तक ज़रूर प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।